Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों हमने सेल बायोलॉजी की यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम उसके कोर पार्ट पे आते हैं जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके कुछ बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसका कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जहां कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लिपिड क्या है। लिपिड एक जो मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली एम्फीफिलिक नेचर का होता है। एम्फीफिलिक नेचर से क्या मतलब होता है, देखिए एक बेसिक लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें इसके पास एक हेड होता है और टेल होती है। ठीक है, ये दो टेल है और ये हेड है। जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। ठीक है, मतलब ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल यानी कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफिलिक से क्या मतलब है, हाइड्रोफिलिक से मतलब है जो वाटर लविंग हो। हाइड्रो जो है वाटर के लिए यूज़ होता है वर्ड, इसलिए हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो वाटर लविंग हो। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब फोबिया यानी कि डर, यानी कि जो वाटर से दूर रहे या वाटर से डरे। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो लिपिड के अंदर ये दोनों ही नेचर प्रेजेंट होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि वो वाटर या पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। और जो टेल होती है वो हमेशा हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, यानी कि वो किसी भी तरीके के वाटर मॉलिक्यूल या दूसरे कोई पोलर मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करती है। इसलिए जो लिपिड है हमेशा जो लिपिड है वो बेसिकली हमें माइसिली के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर उसमें सिंगल टेल होगी तो वो माइसिली के फॉर्म में मिलेगी। माइसिली कैसे, जैसे सिंगल टेल है तो अगर इस तरह के लिपिड हैं जिसमें सिंगल टेल होती है तो वो हमेशा कुछ इस तरीके से मिलते हैं, माइसिली के फॉर्म में होते हैं, जिसमें जैसे डिटर्जेंट होता है उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइसिली के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। और इनकी जो टेल होती है वो हमेशा कोर की तरफ होती है और हेड जो होता है वो जो है आउटसाइड होता है। ठीक, तो इसीलिए जो ये हेड आउटसाइड होता है तो वो जो आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। और जो अंदर टेल होती है वो लिपिड की जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है, तो वो भी कुछ इसी तरह से बनी है, यानी कि उसमें जो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो आउटर साइड में होते हैं और जो उसकी टेल होती है वो इनर साइड में होती है। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये लिपिड बाइलेयर, यानी कि एक ये लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर है और एक ये लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर है, तो ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आपको समझ में आ गया एम्फीफिलिक नेचर क्या होता है, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप का नेचर प्रेजेंट होता है, वो एम्फीफिलिक नेचर होता है। और लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जिसमें उनके पास हेड जो होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो टेल होती है वो कैसी होती है, वो नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। जो इसकी टेल होती है वो बेसिकली फैटी एसिड से बनी होती है और ये हाइड्रोकार्बन चेन है। फैटी एसिड एक हाइड्रोकार्बन चेन है। अभी हम थोड़ा सा फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम अपनी मेम्ब्रेन लिपिड को देखते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड जो हमारा टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये तीनों चीज़ें आती हैं, उसमें 50% जो कंटेंट है वो हमारा मेम्ब्रेन लिपिड कवर करता है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन लिपिड है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल की परमेबिलिटी के लिए। ठीक है, परमेबिलिटी मैंने बताया था, परमेबिलिटी का मतलब है परमिशन लेना। अब चूंकि जो लिपिड बाइलेयर होती है हमारी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की तरह है, तो इसके बीच में क्या है,
ये लिपिड की टेल है। टेल यानी कि वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो जो है पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती है। तो एक तरीके से ये एक क्या कहते हैं क्या एक परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है ना, एक बैरियर की तरह काम कर रही है। ये नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नहीं आने देती। अगर नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो सेल रप्चर हो जाएगी, कि बहुत सारा वाटर अंदर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, स्वेल होकर रप्चर हो जाएगी। इसलिए ये एक परमेबिलिटी बैरियर का काम करते हैं। कौन? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कितने टाइप की मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें, दो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड में 3 टाइप की मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में कौन सी लिपिड्स आती हैं? फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल एथेनॉल एमीन, फॉस्फोटाइडल सेरीन, फॉस्फोटाइडल थ्रियोनीन, फॉस्फोटाइडल आइनोसिटॉल और फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, डाइफॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल जिसको हम कार्डियोलिपिड भी कहते हैं, और स्फिंगोमाइलिन स्फिंगोलिपिड। ठीक है, सेकेंड टाइप है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में सेरिब्रोसाइड्स आती हैं जिनको हम गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड भी कहते हैं और गैंग्लियोसाइड भी आते हैं। ठीक है, स्टेरॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि एनिमल में प्रेजेंट होता है, या ये याद रखें कि एनिमल में जो स्टेरॉल प्रेजेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल जो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट्स में कैम्फेस्ट्रॉल, साइटोस्टेरॉल और स्टिग्मेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ईस्ट में एर्गेस्टेरॉल और बैक्टीरिया में हैप्नोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारी मेम्ब्रेन लिपिड्स, और हम अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1, तो आप इसे नोट कर लें। तो हम मेम्ब्रेन लिपिड में थोड़ा सा हम फैटी एसिड के बारे में भी पढ़ते हैं। फैटी एसिड बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जो CH2 इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं मिलकर जो है एक चेन बनाते हैं जिसको हम फैटी हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं, और यही मिलकर फैटी एसिड बनाती हैं। ठीक है, जो ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जितनी चेन की लेंथ इंक्रीज करेगी उतना ही उसकी नॉन पोलैरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, नॉन पोलैरिटी वाला जो नॉन पोलर नेचर होता है जो लिपिड का, वो जो है इस चेन की लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो फैटी एसिड होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में बेसिकली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन होती है। और जो अनसैचुरेटेड होता है इसके बीच में डबल बॉन्ड या इन सम केस ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिस और ट्रांस टाइप के होते हैं। जो ट्रांस बॉन्ड होते हैं जो सिस बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ये जब डबल बॉन्ड आता है, जो फैटी एसिड की जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसमें जो 2 चेन्स होती है, इसमें जो एक चेन पर ये डबल बॉन्ड आता है तो वहाँ पे ये सिस बॉन्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ये चेन है वो थोड़ी सी किंक कर जाती है, मतलब कि टेढ़ी हो जाती है और इस तरह से ये बेंड हो जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये एक स्ट्रेट चेन गई और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, सिस बॉन्ड प्रेजेंट है जिस वजह से ये किंक हो गई और ये थोड़ा सा बेंड होगी, टेढ़ी हो गई। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड में जो सिस बॉन्ड है वो इस तरीके से है, और जो ट्रांस बॉन्ड होता है वहाँ पे किंक नहीं आता है, वो बेसिकली यहाँ से हल्का सा आगे बढ़ के स्ट्रेट हो जाती है। तो ये अनसैचुरेटेड है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारे लिए एक अच्छा फूड ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड जो होता है इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इसलिए जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, तो वो इजीली ब्रेक हमारे मेटाबॉलिज्म में वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और जो है हमें एनर्जी, जो हाई अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और वहीं बात करें तो सैचुरेटेड की, तो यहाँ पे सिंगल
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक नहीं होता। इसलिए अगर हम फूड कंजप्शन की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है उसे कंज्यूम करना बेटर होता है। जो आप वनस्पति घी खाते हैं वो बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो हम रिफाइंड ऑयल्स लेते हैं वो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो आज हमने मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम फॉस्फोलिपिड, जो डिफरेंट टाइप की फॉस्फोलिपिड हमने पढ़ी थी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको जो डाउट हो, अभी तक के जो लेक्चर्स हुए उसमें कोई आपको डाउट हो, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी अदर एग्ज़ाम्स के बारे में आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।